नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में। दरअसल कॉमनवेल्थ में भारत का कदम जोरदार होता जा रहा है। उसकी वजह ये कि कॉमनवेल्थ में आज 13 मेडल भारत ने जीते अब तक, उसमें 5 गोल्ड हैं। और आज चर्चा की बात इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि मध्य प्रदेश के एक तैराक ने कॉमनवेल्थ में 1500 मीटर के तैराकी में क्वालिफाई किया है, ना जगह बनाई है। इसलिए भी आज चर्चा है क्योंकि हॉकी में भारत ने आज कनाडा को हराया है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और इसके अलावा अगर हम पुराने इतिहास की बात करें तो सन 2010 में भारत को 101 मेडल मिले थे कॉमनवेल्थ में। उसमें 39 गोल्ड थे, 26 सिल्वर थे और 36 कांस्य पदक थे। इन सब को मिलाकर 101 पदक हमने जीते थे जब दिल्ली में हुआ था। इसके बाद 2018 में भारत ने कॉमनवेल्थ में 66 पदक जीते। स्वर्ण पदक की संख्या घटी, 39 से घटकर हम 26 पर आए। रजत पदक 26 से घटकर हम 20 पर आ गए और कांस्य पदक 36 से घटकर हम 20 पर पहुंचे। यानी कुल हमने 2018 में 66 पदक जीते थे। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है, आज की बात करें तो भारत ने 13 मेडल जीते हैं और 5 मेडल हमने जीते हैं, गोल्ड के स्वर्ण पदक जीता है। तो सीधी सी बात है कि इस बार भारत का प्रदर्शन उम्मीद के हिसाब से बेहतर होने की संभावना लगती है। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर जोड़ूंगा चर्चा की शुरुआत में कि भारत सबसे बढ़िया प्रदर्शन करता था तीरंदाजी में और निशानेबाजी में। दुर्भाग्य से ये दोनों खेल कॉमनवेल्थ से जो है वो बाहर हो गए। इसलिए हो सकता है कि इस बार भारत के पदक घट जाएं। लेकिन चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से आशुतोष पागे जी, जो अद्वैत पागे के पिताजी हैं। 1500 मीटर की स्विमिंग में क्वालिफाई किया अद्वैत पागे ने और उनके पिताश्री हैं आशुतोष पागे जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले इंदौर से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। जयश्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में जुड़े हैं भोपाल के कोच, क्रिकेट वैसे खेलते हैं लेकिन सारे खेलों में दखल रखते हैं, सुरेश सेनानी। और स्टूडियो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी, आपको बहुत बधाई। पूरा देश इस बात पर गर्व कर रहा है मध्य प्रदेश के साथ कि अद्वैत पागे ने 1500 मीटर की तैराकी में क्वालिफाई किया है कॉमनवेल्थ में। आपको कैसा लग रहा है? जाहिर है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपकी भावना क्या है ये जरूर हमें बताएं। आशुतोष जी। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्विमिंग के फाइनल में पहुंचना ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्विमिंग में कॉमनवेल्थ में सभी दुनिया के टॉप देश जो है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके तैराक शिरकत करते हैं। और इन खिलाड़ियों के बीच अपना फाइनल में जगह बनाना ये एक निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के जी। नहीं, उसने क्या क्या कोशिश की थी, क्या क्या आपने उसके लिए सेक्रीफाइस किया? बेटे ने, अद्वैत ने कितनी मेहनत की, उसका अगर आप जिक्र करना चाहें तो जरूर करें। जी, किसी भी खिलाड़ी को उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है और वो हर खेल में करनी पड़ती है। और स्विमिंग एक ऐसा खेल है कि अभी भी हमारा देश भारत जो है ये मल्टीस्पोर्ट इवेंट में इसमें ज्यादा मेडल जीतने की पोजीशन में नहीं है। तो एक उभरता हुआ खेल ही है अभी हमारे यहाँ। इसमें चूंकि अभी हमारे यहाँ पे इसका इतना ट्रेडिशन नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो नए खेल में अब जगह बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है। अद्वैत ने लगातार पिछले 10-12 सालों से ट्रेनिंग हासिल कर रहा है और जूनियर के लेवल से, नेशनल के लेवल से, जूनियर में रिकॉर्ड बनाना, सीनियर में रिकॉर्ड बनाना, इंटरनेशनल में जीतना, ये करते करते आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है कि कॉमनवेल्थ के फाइनल्स में वो आज खेलेगा। इसी तरह से ये एक जर्नी उसकी काफी लंबी रही है और हमें विश्वास है कि ये जर्नी अभी और भी लंबी रहेगी। आने वाले समय में अद्वैत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, अद्वैत के लिए हम सबकी शुभकामनाएं, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की, कि वो मेडल जीत कर आए। आप चर्चा में बने रही, हम आपसे जरूर इस पर बात करना चाहेंगे कि आपने उसके लिए क्या क्या मेहनत की, कैसे कैसे। कोई ऐसा मौका है जिसमें आप कभी बहुत मुश्किल में पड़े या कभी वो बीमार पड़ गया हो, कभी प्रतियोगिता में जाने के लिए कभी आपने बहुत भागदौड़ की हो? क्योंकि ये सब बातें रोजमर्रा की जिंदगी में खिलाड़ी और खिलाड़ी के परिवार के साथ आती है। मैं लौटूंगा आपके पास। जयश्री जी, अद्वैत इंदौर का है लेकिन पूरे देश का है, लेकिन फिर भी इंदौर की वजह से वो मध्य प्रदेश का, और हम सब बहुत खुश हैं। क्या लगता है बतौर पत्रकार आपको कि इंदौर ने कॉमनवेल्थ में भारत का झंडा बुलंद किया है? हालांकि वो अभी फाइनल
में आए हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन ये उपलब्धि भी बहुत बड़ी है। इसको आप किस ढंग से देखती हैं? जी, बहुत जबरदस्त एक खुशी की बात है कि एक इस तरह से एक अपना इंदौर का जो लड़का है, अपने मध्य प्रदेश की जो प्रतिभा है, वो आज कॉमनवेल्थ में अपने आप को देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और साथ ही एक झंडा गाड़ने की कोशिश, मतलब वहां पहुंचना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि की दौर हम उसको देख सकते हैं। मिलाकर मामला ये है कि जब हम मध्य प्रदेश या इस तरह के स्टेट्स की बात करते हैं अपने, तो हमने हमेशा देखा है कि बुनियादी स्तर पे जो खेलों का जो एक विकास होना चाहिए या जो सुविधाएं होनी चाहिए वो बहुत ही निग्लिजिबल है, बहुत ही कम मैदान है, बहुत ही कम अवसर हैं। और इस बीच अगर अद्वैत इस तरह की उपलब्धि को हासिल करता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या है कि देखिए पेरेंट्स को सेल्फ एफर्ट्स ही करने पड़ते हैं, स्वयं के प्रयासों से सब हासिल करना पड़ता है। इस तरह का वातावरण न तो कहीं शासन में हमें कहीं दिखाई देता है, न खेलों के लिए वो प्रोत्साहन। हमने कई बार कोशिशें की, इतनी एकेडमीज बना ली, सब बना लिया है, तो भी वो चीज बिल्कुल भी नदारद है। आप भी वो जानते हैं क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स से इतने करीबी से जुड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ कि आप कितने यू आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, यू हैव डन अ लॉट फॉर दैट। तो वो चीज अभी भी बहुत मिसिंग है और वो वक्त कब आएगा कि बहुत जैसे कि बागी जी ने बताया कि उन्होंने, जहां तक मैंने पढ़ा उनके बारे में, कि उन्होंने खुद बहुत सेक्रीफाइस किया, खुद परमानेंट जॉब नहीं किया और उसको बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपने बच्चे के लिए लगे हुए हैं। क्या ये सारा सिस्टम में नहीं हो सकता क्या कि एक बेहतरीन सिस्टम ही इस तरह का हो? और आज हम देखते हैं, जैसे हमने जब भोपाल के लिए भी कई बार स्पोर्ट्स को कवर किया, तो हम देखते थे कि स्लम्स की जो बच्चियां, जो झुग्गियों में, निचली बस्तियों में बच्चियां रहती है, उन्होंने हॉकी में नेशनली रिप्रेजेंट किया अपने आप को। हमने बड़ी बड़ी कहानियां बनाई हैं उनकी, बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज बनाई है। तो क्या ये तमाम बच्चे जो एक बहुत हाई एनर्जी लेवल पे हमको किसी भी कार्यक्रम में हो, मैं जब अखाड़े देखती हूँ इंदौर में निकलते हुए, मुझे इतना यूथ और इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखता है। मुझे लगता है ये सारे बच्चों को अगर बेहतरीन ट्रेनिंग, बेहतरीन अवसर मिले तो पता नहीं ये कौन से गेम्स में झंडे गाड़ेंगे। तो आज भी हमारे यहाँ पर बहुत ही उपेक्षा है और इसको अगर हम दूर करते हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि अभी तक अपने पास सिर्फ गिनती के 5 गोल्ड मेडल और टोटल मिला के 12 मेडल्स की 13 मेडल हैं टोटल। जी लेकिन अवसर हमें, जयश्री जी जो आपने बात की, मुझे लगता है कि बजट सरकार ने पहले से काफी बढ़ाया है, लेकिन अभी भी वो सब ऊंट के मुंह में जीरे की तरह हैं, बहुत कम है। जो जरूरतें इंटरनेशनल लेवल के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको फॉलो करने की बात आए तो हमारे यहाँ स्विमिंग पूल भी नहीं है, ग्राउंड्स भी नहीं है, और फिर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके लिए उतना अच्छा खान पान भी नहीं है। लेकिन पहले से सुधार हुआ है, इसलिए हमें लगता है कि हालात सुधरेंगे। मैं अंतिम टिप्पणी ले लूँ आशुतोष जी से। आशुतोष जी, कुछ अगर आपने ऐसे मौके आए हों जो बहुत कठिन रहे हों और आपने उसमें बड़ी मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाया, कुछ अगर हो तो हमसे जरूर शेयर करें। जी कठिनाई तो मैं क्या कहूँ, मैं इतना ही कहूंगा कि ये एक सतत प्रयास करने की चीज है, और जो सतत प्रयास कर सकता है जो खिलाड़ी, और उस खिलाड़ी के साथ में एक अगर जैसा कि अभी जो बता रही थी जयश्री जी कि परिवार को करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है। और ये बात मैंने नोटिस की है कि जब अभी अद्वैत अमेरिका में जाके जो ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसे वहाँ ये समझ में आ रहा है कि वहाँ स्कूल और कॉलेज के लेवल पे एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ पे हर साल नए नए खिलाड़ी निकलते हैं। उनका जो ट्रेनिंग का सिस्टम स्कूल लेवल पे है वो इतना स्ट्रांग है कि उनके एस्टेब्लिश्ड जो चैंपियंस होते हैं उनको स्कूली खिलाड़ी चैलेंज करते हैं, और उसी तरह से जो है वो एक स्ट्रांग बेंच स्ट्रेंथ तैयार होती है। ये हमने हमारे देश में क्रिकेट में होते हुए देखा है। क्रिकेट में हमारे यहाँ ऐसी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम शायद दो या 4 इंटरनेशनल टीम्स खड़ी करते हैं। ऐसा ही दूसरे खेलों में भी होने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इसको सिस्टमेटिक वे में बढ़ावा देना पड़ेगा। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सिर्फ बात नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कोचिंग सिस्टम और उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है, तभी एक खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, पहला एक जमाना था कि खेलोगे कूदोगे तो माने गधे बनोगे और पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, लेकिन अब जमाना बदल गया। अब तो अगर आप खेलेंगे कूदेंगे तो आप नवाब भी बनेंगे और पैसे भी कमाएंगे। लेकिन जो आपने बात की कि अमेरिका और बाकी देशों में बचपन से यानी स्कूलिंग से वो सिस्टम ऐसा तैयार होता है कि बच्चे वहीं से निखरना शुरू होते हैं और फिर वो मेडल लेकर आते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि चीन में ऐसा होता है कि वहाँ छोटे से जो बच्चे होते हैं वहीं से उनको खिलाना शुरू करते हैं और वो उनको टारगेट देते हैं कि 5 साल में 10 साल में इस बच्चे को नेशनल खिलाना है, इसको ओलंपिक में लेके जाना है, इसको वर्ल्ड कप में लेके जाना है। तो वो चीज़ जो आपने कही वो मुद्दे की बात है कि बचपन से अगर स्कूल में
उसको सारी सुविधाएं मिल जाए तो बच्चे आगे निकल सकते हैं। जैसा जैसे जी ने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है, भरा पड़ा हुआ है। मैं तो कहूँगा सड़कों पर बिखरा पड़ा, बस उसको उठाकर तराशने की जरूरत है। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने IND24 से बात करी। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी, ये जो बात आपने सुनी, ये कहीं ना कहीं बताती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं अभी भी वो बहुत कम है। क्रिकेट का सवाल उन्होंने किया कि क्रिकेट में तो बचपन से लोग कोशिश करते हैं, परिवार के भी लोग लग जाते हैं, जगह जगह कोचिंग सेंटर भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है, बड़े बड़े कोचेस भी काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी खेलों में इंडिविजुअल खेल की बात करें तो अभी भारत बहुत पिछड़ा हुआ, चाहे स्विमिंग की बात हो, बैडमिंटन की बात हो या और दूसरे गेमों की बात हो, जहां एकल खिलाड़ी जाते हैं और वो पदक लेकर आते हैं। और कई जगह तो पूरी टीम होती है 12-15 की और पदक एक आता है। अगर आप 12 खिलाड़ियों पर मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि 6 पदक तो आ ही जाएंगे। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे खतरनाक बात मध्य प्रदेश में जो दिखाई देती है जी, कि यहाँ KG1 से बच्चों से स्विमिंग पूल की फीस ली जाती है 40-40 हज़ार रुपये और 60-60 हज़ार रुपये। तो KG1 से आप क्या स्विमिंग सिखा रहे हैं बच्चों को? ये जो अद्वैत पागे का इसलिए यह जिक्र लाजमी है, और अद्वैत का इसलिए यह अद्वितीय काम है कि उन्होंने अपनी खुद की मेहनत पे ये मुकाम हासिल किया है। और आज वो एक मेडल तो उनको मिलना तय है 12:30 बजे, क्योंकि वो फाइनल में है जी। तो ये उनकी व्यक्तिगत मेहनत थी। जब हम स्कूल मतलब प्राइमरी KG1 KG2 लेवल पर जब हम स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं तो फिर स्विमिंग चैंपियन क्यों नहीं निकल रहे हैं हमारे से? क्योंकि हम केवल एक फीस लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। हम वास्तव में यदि इसको थोड़ा सा तब्दील करके इसी को यदि खेल का कर दिया जाए कि नहीं, यहाँ से हम बचपन से बच्चों को स्विमिंग में ये ट्रेनिंग देंगे और यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि ऐसा पदक मध्य प्रदेश से क्या पूरे देश में बहुत सारे स्विमर जैसे आप जिम्नास्टिक की बात कर सकते हैं, जूडो की बात सकते हैं, कराटे की बात कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल गेम होते हैं, अगर इनमें स्कूल के लेवल से जो आप बात कर रहे हैं वो जुड़ जाए और वहां अगर बच्चों को, जैसे मैंने चीन का जिक्र किया है, चीन में तो बाकायदा चीज़ों को मैराथन जो एथलेटिक्स होते हैं उस पर काम करते हैं। और आप देखिए कि चीन जब इस तरह की प्लानिंग के साथ जब ओलंपिक में आया, वर्ल्ड कप में आया, तो उसने सारे चैंपियनों को धो दिया और वो नंबर 1 हो गया। जी नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम पैसे लेने के लिए तो KG1 से ही ले रहे हैं आप। तो जब आप इतना वो ले रहे हैं आप बच्चों से, तो उसको आप स्पोर्ट्स से जोड़ें। बिल्कुल। और भोपाल के संदर्भ में यदि आप बात करें तो भोपाल में एक मोहल्ला ऐसा है जहाँ एक ही परिवार के 100 लोग तैराक हैं जिन्होंने नेशनल पदक जीते हैं। तो जब आपके पास, और उन्होंने बड़े तालाब में प्रैक्टिस की, उन्होंने कोई ऐसा बहुत ज्यादा उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला जी। तो यदि उनको आप अच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर दें, जिसका जिक्र जयश्री जी भी कर रही थी, तो बहुत बढ़िया लेवल पे आप तैयारी की जा सकती है। और एक और चीज़ यहाँ जो सोचना चाहिए, अभी तक जितने भी पदक इंटरनेशनल लेवल पर भारत को मिले हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम जिस गेम में गोल्ड मेडल ले आते हैं, अगले साल वो जब इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है तो उसमें हमें वो मालूम पड़ा हम पहले दौर में बाहर हो जाते हैं। शूटिंग में हम इंटरनेशनल लेवल पे लाए, हम स्विमिंग में लाने की तैयारी कर रहे हैं, हम फेंसिंग में लेके आए, हम तीरंदाजी में लेके आए। अभी जैसे नीरज चोपड़ा का जिक्र करें, ये कॉमनवेल्थ से इतर में बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने भाला फेंक, मतलब इसके पहले तो कोई लेके नहीं आया था। हमें अब इसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो हमको ये लग गया कि नहीं भाला फेंक में देश का नाम वर्ल्ड लेवल पर रोशन हो सकता है, तो अब उसको टारगेट फिक्स किया जाए। बिल्कुल, कि इस गेम में तो हम लेकर ही आएंगे। या जैसे हमारे यहाँ तीरंदाजी, तो मध्य प्रदेश का तो आदिवासी अंचल जो है इसी के लिए प्रसिद्ध है, और भोपाल की लड़कियों ने तीरंदाजी में काफी कमाल किया है। तो हम वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पा रहे। ये सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। यानी एक बार मेडल जीते उसके बाद चादर तान कर सोगा कि अब तो हमको मिलता रहेगा, जबकि दूसरे देश आपको टारगेट करते हैं और फिर आपको अगले मैच में, अगले बार में हराते हैं। तो ये जो आपने बात की, ये मुद्दे की चीज है कि इंडिविजुअल गेम हो और उसमें आप अगर जीत के आते हैं या नहीं भी जीतते, तो आपको इतना बड़ा देश 140 करोड़ की आबादी वाला, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप टीम वर्क के साथ साथ इंडिविजुअल खेलों पर भी ध्यान दें और वो वहां बचपन से स्कूल KG1 KG2 से बच्चों को तैयार करें। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर चनानी जी है, सुरेश चनानी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। आप तो बच्चों को तराशने में लगे हैं कई सालों से, आपके यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर भी निकले हैं। क्या लगता है कि जो भारत की इतनी बड़ी आबादी है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो इंदौर से 2-2 बच्चे क्रिकेट में गए, लेकिन बाकी जो खेल है वहां से बच्चे इंटरनेशनल नहीं निकल पा रहे हैं। जो बच्चा अद्वैत निकला है वो भी निजी मेहनत से ज्यादा निकला है। स्विमिंग के मामले में वो चीजें होनी जरूरी है जो बाकी देशों में होती है। अमेरिका में ट्रेनिंग लेके अद्वैत आगे निकल सकता है, लेकिन भारत के जो बच्चे हैं उनको बचपन से ट्रेनिंग नहीं मिलती। इस पर आपकी राय? वैसे तो आपने शुरुआत करी थी कि इंदौर की
फक्र की बात नहीं, ये हिंदुस्तान के फक्र की बात है कि अद्वैत ने फाइनल में पहुंचा है जी। और जो सवाल आपने किया है उस सवाल में मेरा ये कहना है कि जितनी भी खेलों की एसोसिएशंस हैं जी, उन पे सरकार का नियंत्रण नहीं है और ये सारी एसोसिएशन अपनी मनमर्जी से काम करती हैं। सरकार कुछ करना चाहती है मगर एसोसिएशन से पूरा सहयोग नहीं मिलता और सरकार भी ऐसी है कि ठीक है नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो दोनों तरफ से ये तालमेल का अभाव है। अगर सरकार ये ठान ले कि हमें ये काम करना है, इसमें हमको बच्चों से शुरू से करना है, तो फिर एसोसिएशन को नीचे रहना चाहिए और सरकार को ऊपर रहना चाहिए। पर यहाँ मालूम पड़ता है कि एसोसिएशन सबसे ऊपर है। कई खेलों में देखा होगा आपने कि एसोसिएशन ने अड़ंगा डाल दिया, खिलाड़ी रह गया, ओलंपिक में हो चाहे वर्ल्ड कप में हो चाहे कहीं भी हो। तो मेरी काम पर तो फिल्म बन गई थी, तो उसमें कितनी दिक्कत उनको फेस करनी पड़ती। आपने जो बात की वो बहुत बुनियादी बात है और प्रैक्टिकल है कि जो एसोसिएशन है वो बहुत आजाद है, स्वेच्छाचारी है, मनमानी करते हैं और इससे जो खिलाड़ी होते हैं उनका बहुत नुकसान होता है क्योंकि उसमें गुटबाजी होती है, उसमें सिफारिश होती है और उसमें जो टैलेंट है वो खत्म हो जाता है। हाँ, और सरकार इस तरफ अपना नियंत्रण नहीं रख पाती है। बिल्कुल। तो ये बातें अगर सरकार के लोग सुन रहे तो जरूर, सुरेश चाहने जी तजुर्बेकार कोच हैं, वरिष्ठ वो भी हैं, खिलाड़ी भी रहे, तो सीधी सी बात है कि उनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ टेलीफोन स्काइप पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे देर से संपर्क हो पाया, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए और भारत के लिए अच्छी खबर यह कि तैराकी के मामले में मध्य प्रदेश का एक लाल अद्वैत पागे इंदौर से हैं, लेकिन वो अमेरिका में ट्रेनिंग लेकर 1500 मीटर की जो तैराकी होती है उसको क्वालिफाई कर गए। आज उनका मेरे ख्याल से मुकाबला है। आपकी राय की क्या इतना पर्याप्त है? संदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संदीप जी से हमारा ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आवाज आ रही है? जी बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, सुनाई पड़ रही है। जी राघवेंद्र जी, जैसे आपने अद्वैत की बात की, उसकी व्यक्तिगत मेहनत का फल है ये, ठीक है, हम सब खुश हो सकते हैं, लेकिन सवाल एक उठता है राघवेंद्र जी, क्या हमारे यहाँ खेल का वो माहौल बन पा रहा है? बीते कुछ दिनों से हम ये अच्छी चीज देख रहे हैं कि एसोसिएशनों में राजनीतिक दखल कम हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दखल के चलते सबसे बड़ी दिक्कत ये आती कि योजनाएं, या यूं कहें कि राजनीति का खिलाड़ी खेल के बारे में कम जानता है और उसके पास बड़ी जिम्मेदारी आ जाती थी। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बने खेल, क्योंकि हमारे यहां बचपन में कहा जाता ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बिगड़ोगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि खेल के प्रति बच्चों में जागृति लाना जरूरी है, हमारे यहाँ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना जरूरी है। तब हम कल्पना करेंगे कि बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, और जो भी खिलाड़ी निकलता है, ठीक है, सरकार की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत रुचि होती है, उसमें अभिरुचि पैदा होती है और व्यक्तिगत वो प्रयास करता है, सफलता ही मिल जाती है। इंदौर का आप जो उदाहरण दे रहे हैं, मैं ये मानता हूं कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी सफल हो रहे हैं, लेकिन आज जरूरत है कि भारत में खेल का माहौल बनाने की। क्या हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल के अलावा खेल के माहौल बन पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या हम बच्चों को स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल दे पा रहे हैं? ये सवाल है कि सरकारों को सुविधा देनी पड़ेगी। संदीप जी, आपने जो बात की उसको बाकी भी जो लोग हैं पैनलिस्ट वो बता चुके हैं। मैं सिर्फ उसमें इतना जोड़ूंगा कि राजनीति के खिलाड़ी जब खेल में आते हैं तो खेल को भी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो खेल में भी राजनीति करते हैं। एक कहावत है पुरानी कि अनाड़ी का खेलना और खेल का सत्यानाश। तो ये जो गाना या कहावत है, ये जब राजनीति के लोग एसोसिएशन के जरिए खेल में आते हैं तो वो खेल को बर्बाद ज्यादा करते हैं। सुरेश चेनानी जी ने अभी इस पर पीड़ा व्यक्त की है कि खेल संस्थाएं स्वतंत्र है, स्वेच्छाचारी है और उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। मैं लौटूंगा, समय की कमी है। आखिरी टिप्पणी में सुरेश जी से लेकर उनको धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुरेश जी से संपर्क कट गया हमारा। जयश्री जी, कोई आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर? कहना है कि वही उन्होंने जो कहा उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी कि खेल में भी जो पॉलिटिक्स है उसको भी बहुत पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की जरूरत है, ताकि जो प्रतिभा है उनको बराबरी का अवसर मिले और हमारा देश जो है वो और आगे बढ़े खेलों में। बिल्कुल। इस बीच में हम कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं ओपी अवस्थी, उनसे संपर्क करते हैं।
सुरेश जी, कुछ आपको टिप्पणी करनी है अंतिम? जी, बस मैं यही चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। तो भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ तलाशने वालों की कमी है, और उनको जो बुनियादी सुविधाएं देनी है वो अपने आप ही कमाल दिखाते हैं खिलाड़ी। जैसे कि अभी अद्वैत के पापा ने बताया कि खुद की मेहनत करनी पड़ती है, तो हम खुद की मेहनत तो करते ही हैं, परंतु सरकार की तरफ से और एसोसिएशन की तरफ से मिलकर अगर दिया जाए तो भारत का नाम, शर्म की बात है कि कॉमनवेल्थ जैसे खेल में, जिसमें हम कहते हैं कि इतने बड़े बड़े राष्ट्र हैं, बिल्कुल हम 12-13 मेडल पे खुश हो रहे हैं। एकदम ठीक है। इसी पर हमारी चिंता है कि अगर इंडिविजुअल खेल की तरफ ध्यान दिया जाए तो शायद ये मेडल की जो श्रृंखला ये बढ़ सकती है। आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिया चिरानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगीराज जी, आपने सुना सुरेश चंदानी जी भोपाल के बहुत सीनियर कोच हैं, लंबे समय से उनके कोचिंग सेंटर से 2-3 इंटरनेशनल प्लेयर भी निकले हैं। इंटरनेशनल प्लेयर में अंडर 19 में जो टीम इंडिया की जीत कर आई थी ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ भोपाल का एक फास्ट बॉलर था जो उन्हीं का कोचिंग इंस्टीट्यूट में खेलते थे, कुल मिलाकर ट्रेनिंग लेते थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बात निकल के आ रही कि सरकार अगर सिलेबस में इसको शामिल करे, बचपन से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, तराशा जाए, तो फिर वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी राय? नहीं, सही बात है। स्पोर्ट्स जो है स्कूलों की फीस का हिस्सा तो है, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो पाया जी, तो उसको सिलेबस के हिस्सा बनाना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कई खेलों में जैसे भोपाल के संदर्भ में आप बात करो, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग रेंज है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यदि हम इंटरनेशनल लेवल की सुविधा मुहैया करा पा रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है। भोपाल से क्यों शूटिंग की प्रतिमाएं नहीं निकल पा रही, जबकि आपके पास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, हॉकी का इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, बैडमिंटन का आपके पास बड़ा हॉल है जो टीटर स्टेडियम में है। तो आपको ये मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उनमें हो क्या रहा है, उसमें उनको भी राजनीति से दूर रखा जाए और प्रॉपर उतनी जो मेहनत है खिलाड़ियों पर, जो इन्वेस्टमेंट है, वो उतना प्रॉपरली किया जाए। तो मुझे लगता है कि समन्वित प्रयास होंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल। संदीप जी, कोशिश अगर सरकार और जो एसोसिएशन है वो मिलकर करें तो मुझे लगता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। अभी नारा जरूर है कि खेलो भारत खेलो, हम तो कहते हैं कि जीतो भारत जीतो, मगर जीतेंगे कैसे? अगर पॉलिटिक्स होगी तो कैसे काम चलेगा? आपकी राय? मैं ये कहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो भी बजट खेलों को जाता है उनका क्या हाल होता है। हम कभी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से निकलें और एक जो घड़ी लगी हुई है जरा उसका भी बजट पता कर लेंगे। घड़ी लगाने के लिए किस तरह से पैसे खर्च किए जाते हैं, वो पैसा अगर खिलाड़ियों पर खर्च होगा तो मेरा ये मानना है कि खिलाड़ी बेहतर निकलेंगे। लेकिन अगर घड़ियों पर लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे तो कल्पना करना बेमानी है कि अच्छे खिलाड़ी यहां निकल पाएंगे। बिल्कुल। जयश्री जी, पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन संदीप जी कह रहे हैं कि घड़ियों पर बहुत पैसा खर्च होता है, यानी सरकार की खरीद फरोख्त में बड़ी धांधली और करप्शन होता है। ये भी एक मुद्दे की चीज है कि खिलाड़ी को घटिया चीजें मिलती है, खाने का जो स्तर होता है वो घटिया होता है। जब कमजोर होंगे खिलाड़ी शरीर से तो टैलेंट होने के बाद भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास स्टेमिना नहीं होगा। आपकी राय बहुत संक्षेप में? जयश्री जी, मेरी आवाज सुन पा रही? जी, योगीराज जी, आपकी टिप्पणी इस पर? नहीं, बेहतर जो मैंने कहा ना कि आपको समन्वित प्रयासों की जरूरत है और खिलाड़ियों पर पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी मेहनत का, उसकी खुराक का, उसकी जॉब का, उसकी भविष्य की सिक्योरिटी का, ये सब आपको देखना, ये एसोसिएशन और सरकार को देखना पड़ेगा और रेलवे में देखना पड़ेगा। ये केवल ऐसा नहीं कि हमने तो कर दिया साहब अब ये नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने जिक्र किया है कि भोपाल कई मामलों में इंटरनेशनल लेवल पे है। ऐसे वाटर स्पोर्ट्स के मामले में भोपाल के पास जो वाटर बॉडी उपलब्ध है, मैंने एक बार एशियन कैनोइंग चैंपियनशिप हुई थी यहाँ, तो जापान के कोच से मेरी बातचीत हुई थी, वो यहाँ का बड़ा तालाब देख के दंग रह गए थे कि इतनी अच्छा यहाँ पे फैसिलिटीज, यहाँ पे वाटर बॉडी आपके पास है और आपके पास से वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कई हमारे पास करप्शन की बॉडी बहुत ज्यादा है। हाँ, करप्शन में सब लोग डूब जाते हैं। जी जी, नहीं, और उसमें इतना डूब जाते हैं कि वो निकल ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार खेल को पाठ्यक्रम में शामिल करे, स्कूल से ही बच्चों को इस पर फोकस किया जाए और जिसमें जो टैलेंट है उसको तराशा जाए, तब जाकर हमें लगता है कि आगे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। हम इसमें चीन का उदाहरण ले सकते हैं। चीन में बचपन से ही जिस खिलाड़ी में जो टैलेंट होता है उसको उस दिशा में भेजा जाता है और सरकार उनको अडॉप्ट करती, गोद लेती है। तो मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार है, राज्यों की सरकार है, जहां जहां जो खास बात है जिस राज्य में, उस तरह के खिलाड़ी को वो अडॉप्ट करें और फिर बचपन से लेकर जब तक वो 18-20 साल के नहीं होते तब तक उनके खाने पीने, पढ़ाई, रहने का सब जिम्मा उठाएं। तो देखिए अगले 5 सालों में रिजल्ट आना शुरू होंगे। लेकिन ये लंबी कहानी है, इसके लिए सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि
खेलो भारत खेलो और जीतो भारत जीतो। कुल मिलाकर कॉमनवेल्थ में तिरंगा फहराता रहे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, और जयश्री जी सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।